महारानी वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे। ये बोले ये सिंह जो दिन बैठे ये संग उठ जाए। हेलो, जो हमारी समस्त गाड़ियां हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की, वो सभी एक साथ सलेमपुर कला, यहाँ से बल्लभगढ़ होते हुए सलेमपुर कला प्रोग्राम है एमपी साहब का। सभी गाड़ियां वहां चलेंगी। सभी कार्यकर्ता बंधु बल्लभगढ़ होते हुए सलेमपुर कला का प्रोग्राम है एमपी साहब का। सबसे हमारा निवेदन है कि आप सभी गाड़ियां
कहाँ निकल जाने यहाँ हम निकल जाने यहाँ सत्येंद्र बघेला कहाँ है? सत्येंद्र बघेला, अन्नू ठाकुर, महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद, महारानी साहब जिंदाबाद। शिवानी शिवानी तुम याद रखो। हाँ, प्रणाम प्रणाम कर लो इनको। तुमने भी निकाल दी आवाज। महेश जी मीना और पूर्व सरपंच दरबारी जी। दिख भी गया, उसके बारे में तुम्हारी आवाज इतनी जोरदार है कि मुझे क्या मालूम था कि बिना माइक के भी इतना जोर से चिल्ला सकते हैं। अच्छा बैठो, आवाज सर क्या साहब समझ में आ गई, जाओ बैठो प्लीज। और हमारे लाडले प्रत्याशी बहादुर सिंह जी कोहली, जिनके साथ विधानसभा में, लोकसभा में कई सालों से मैं बैठी हूँ और आज वो आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आपको सामने खड़े हुए हैं। इधर इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर कंप्यूटर आई खड़ा है जा हमारे इधर के रोबोट है मनोज भारद्वाज जी, प्रणाम तो कर दो। और भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके जोरदारी के साथ आप बोल रहे हैं जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हो गया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को बड़ा आराम हो जाता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 40 साल हो गए तुम लोग सबके बीच में, तो सबकी भाषा, सबका सोच, सबका दिमाग कैसे चलता है और मॉडलेस मेरे को समझ में आती है। आज मैं चला के आई क्योंकि इनको देखना था और समझना था कि इनका क्या चल रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। मुझे मालूम है कि दोनों जन एक तरह मिल जाएंगे और दोनों जन खुश होकर आगे चलेंगे, तो यहाँ चिंता करने की क्या जरूरत है। यहाँ तो बता रहा हमसे चुनाव जीतने का मामला है, इतना आराम नहीं है। अपने को याद ये करना है कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़े हैं। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम कि आपने इतना बड़ा बना के रखा है, पर मुझे खुशी हो गई सुन के कि उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत ही बाद अपना घर बनाना तो चालू कर दिया। आप लोग तो ये नहीं करते हो, आप लोग तो सेवा करने में लगते हो, आप लोग सब जनता से पूछते हो। भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जाती है, उनके रोड के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनके पानी के बारे में बात करती है, पूछती है कि क्या करना। यहाँ तो आते ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि हमारा घर तैयार हो जाए, हमारी बेटियों की शादी हो जाए, हमारे महल बन जाए, 5-5 होटल बन जाए, उसके बाद अपने को चिंता करने की जरूरत ही क्या है। तो आप यहाँ से छुट्टी होकर घर भी चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ बन गया है। बात सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? इसलिए आज मैंने कहा कि भर मन साथ में मैं पीले चावल लेके आपके पास आ जाती हूँ और मैं आपके यहाँ छोड़ के जाती हूँ कि भाई इन सब के बीच में जरा बांट के आना। ये बहुत बड़ा त्योहार है, 5 साल में एक दफा आता है। इस 5 साल के बड़े त्योहार के अंदर जाके इनको यही कह देना कि हाथ जोड़ करके हम लोग सब आपसे यही निमंत्रण देने आए हैं कि आप मेहरबानी करो, चुनाव पे आओ, 11 तारीख को वहां पहुंचो और अच्छी तरह से अपने वोट को डालने में पीछे नहीं हटो। क्यों भाई, इतना कर सकते हो? इतना बिल्कुल नहीं, मैं इनसे पूछ रही हूँ, कर सकते हो? क्योंकि हालत ऐसी
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या? हाँ, मैंने कहा मैं पूछ तो लूं, मालूम कुछ और करने रास्ते बढ़ जाएंगे। मैंने पूछ तो लूं कि भैया वोट डालना है 11 तारीख को और अच्छी तरह डालना है 25 को। कहाँ? 11 बजे इसके ऊपर इधर आओ डॉक्टर साहब। अभी आप पार्टी में ज्वाइन किए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं। तो ये लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैंने अभी इनसे पूछा क्या हो गया, इनका मन भर गया, इतना इनने अपना काम कर दिया, इतना अपना काम कर दिया। जनता हमारे पास आती है, हमसे पूछती है कि हमारा ये काम रह गया, हमारा वो काम रह गया। फ्री में कुछ भी नहीं होता। गरीब आदमी उनके पास कोई जाए भी, उसके लिए भी कुछ देने की जरूरत होती है। नामांकन हो, नकल हो, जमाबंदी हो, ये भी फ्री नहीं होता है। बिना एमएलए की सिफारिश अधिकारी साइन न करे। थोड़ा सा अपने को यहाँ बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। अब 2023 में आगे भाई, अपन 2002 की और 2000 की बात कैसे कर सकते हैं? इसे थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ना है। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हें सब कुछ छोड़ करके यहाँ आके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का बात कर। एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर कहने आई हूँ, ये अपना घर है, धौलपुर लगा है, भरतपुर धौलपुर का रिश्ता आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारा परिवार है, इसलिए मैं आपकी आंखों में आंख डाल करके आराम से देख सकती हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसे कट्टर लोग हैं, इनकी आंखों में आंख डाल के आपको थोड़ा डर नहीं लगता? मैंने कहा ये जितने डरावने बाहर लगते हैं उतने कोले अंदर हैं। बस उनको प्यार की बात कर दो तो सीधे अपने गोद में आ ही जाते हैं। और ये बताना चाहती हूँ कि अपना घर, इसकी बहू है, और ये बात आपकी समझ नहीं हुई, उस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं बहू के नाते तो इनसे कहने आई हूँ, और समझन के नाते आप अब अपनी पार्टी में आ ही गए हो, इसमें मैं तो जोर जबरदस्ती करके उनसे भी वोट लेने का हक रखता हूँ। सबको कह रखा है कि एक परिवार है, और इस एक परिवार के अंदर हमारे अलग अलग समाज हैं, और वो 35 और 36 समाज, वो सब हमारे हैं। अब वो कौन कहीं भागता है तो कौन कहीं भागता है, इनको सबको इकट्ठा करके इनको सबको विकास के रास्ते पे रखने का काम हमारा है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि अगर पानी लगता है या रोड बनता है तो सबके लिए बनता है, किसी एक समाज के लिए नहीं। हर लोग, सब लोग उसके ऊपर चलते हैं। इसलिए आप अपने को यार जरूरत नहीं है, और ये तो वैसा आदमी है जिसको सब लोग जानते नहीं है। 25 दिन से काम किया है तो खुशी तो है। बहुत मेहनत करा है। विधानसभा प्रभारी महेंद्र, तुम तो इस क्षेत्र के ही हो, जानते हो। अरे जोर से बोलो, वहां भी क्या है? राम राम साहब। डॉक्टर जितेंद्र जी फौजदार, चलो चलो आओ। राम राम साहब, जय महाराजा सूरजमल जी की। इसके लिए माइक की जरूरत नहीं पड़ती। विधानसभा संयोजक पंकज जी, हमारे पूर्व प्रधान। पंकज जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हो इन लोगों सबको। सारे में पड़े हुए हैं, कुछ बने थोड़ा सा डिग्री चाहिए भाई जान में। हनुमान जी की जय नहीं बोलेगा तो फिर तो किसी की जय नहीं बोल सकते। पर क्योंकि मैं भरतपुर और धौलपुर की हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ मन बन जाता है वहाँ बन बन जाता है। ना कोई आता है मीटिंग में, ना कोई सुनता है, वही करता है जो उसके मन के अंदर पहले 10 दिन के अंदर। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद। हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आगमन मंच पर, ये गैर विधानसभा क्षेत्र का कण कण इनका
ने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए इस मातृशक्ति और शक्ति को उत्साहित करने के लिए मंच की शोभा है। महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद। हमारी महारानी हमारे बीच, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित है। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह और उल्लास के साथ ईश्वर सिंह जी फौजदार मंच पर पधारे। ईश्वर सिंह जी फौजदार। महारानी वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे जी जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जी जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जी जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जी जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी हो, वसुंधरा राजे कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, वसुंधरा राजे कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, वसुंधरा राजे कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, वसुंधरा राजे कैसी हो। महारानी साहब जिंदाबाद, महारानी साहब जिंदाबाद, महारानी वसुंधरा राजे जी 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 जिंदाबाद। राजस्थान की नेता कैसी हो, बाहर में रहता है तो उससे भी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि उसको यहाँ बुलाएं, जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का कारण ये होता है वोट नहीं डाल पाते और हल्ला ही हल्ला मचाते हैं। हल्ला मचावे तो काम नहीं चले। कोई राक्षस है, राक्षस राक्षस हाथ जोड़े तो नहीं माने, वो डंडा दिए तो भागे को। समझ लो बात है कि डंडा दिए तो भागे को। मैंने बहुत नजदीकी से देखे हुए, इतना बड़ा दुष्ट है, पैसे के पीछे पागल हो रखा है, पागल। अब तक तो वैसे हल्ला मचाते हैं। 2-4 कांग्रेस के नेताओं पे ईडी के छापे क्या पड़े थे, उनको नानी सबने याद आ गए थे। इस भजनलाल पे ईडी का छापा भी पड़ेगा और सीबीआई का छापा भी पड़ेगा। जो बेनामी संपत्ति है इसने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह खड़ रखी है और रिश्तेदारों के नाम इसने पैसे बना रखे। 2-2 करोड़ के आदमी इसने ठेकेदार बना दिए, डबल ए क्लास के। गिट्टी चोर, मिट्टी चोर, ये हल्ला मचाता है। मैंने सुना कि यहाँ से यहाँ बना दी, यहाँ अरे कहाँ बना दी यार, मोहरम तो नाने कावल में। इसलिए और भी वक्त है, आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे। दिनांक 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर निशान बनाए और ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं भजनलाल यादव को, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री है सूबे का, उसको हराने वाला शेर बहादुर सिंह कोहली फिर मंत्री बनेगा। उसे क्षेत्र में 4 चांद ले जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई बैठे हो तो बेगौर करके सुन ले। भजनलाल के पास में कौन है प्रचार करने वाला, आपको पता है? आपको पता है क्या कौन है? जिस दिन आपको आरक्षण चक्का जाम लगाना था, उससे एक दिन पहले ये लोग भजनलाल के सरकारी आवास पे जयपुर में चाय नाश्ता कर रहे थे और मंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे थे और कह रहे थे हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। बोले मेरी बात झूठी है, सही है? आरक्षण वाले नेता जेल में थे। एक यूपी की छोरी और मैं आपके बीच में था, जो 5 दिन तक मैंने आरक्षण का नेतृत्व किया। मैं आप मेरी सैनी समाज इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा मत के बाद गुस्सा खूब आ रही है। 25 तारीख को
कमल के फूल का बटन दबा के जो हम पे 40 मिनट गोली चल गई, हमारा राशन रोका गया, बल्लभगढ़ में खोपड़ी फोड़ी गई, दुनिया भर के बलात्कार लगाए गए और दुनिया भर के 3 अंक लगाए गए। इसका बदला 25 तारीख को लेना है आपको। कमल के फूल का बटन दबा के और एक बार मेरा निवेदन, दोनों हाथों को ऊपर खड़ा, सीधा बिल्कुल करके, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा।